नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको जो नज़र आ रही है वो है दोस्तों उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों, उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन ने यहाँ पर 1010 टोटल परमानेंट वैकेंसी निकाली है, जो कि है टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल की वैकेंसीज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वो पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। उसकी एलिजिबिलिटी, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या फीस रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है वैकेंसी का, और क्या सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है इन वैकेंसीज में, और कौन से कैंडिडेट्स, कौन से राज्य के कैंडिडेट्स इन वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन हम आप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, और जो भी आपकी एलिजिबिलिटी वाली पोस्ट है उसकी जानकारी को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। वेबसाइट पर आने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना होगा। यहाँ पर आपको एक रिक्रूटमेंट का सेक्शन नजर आएगा, यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करना होगा। व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे की तरफ यहाँ पर 3 नोटिस नजर आएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन तो अप्लाई करने का है। दोस्तों, इस वैकेंसी का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, और ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अलग से डाली जाएगी। उसमें फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाएगा। इस वाली वीडियो में हम सारी एलिजिबिलिटी और वैकेंसी के बारे में सारा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद दूसरा यहाँ पर नोटिस मिलेगा दोस्तों, डिटेल मोडालिटीज फॉर इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल टीचर इन द उड़ीसा आदर्श विद्यालय। तो आइए देख लेते हैं इस नोटिस में क्या क्या बातें बताई गई है। ये नोटिस है दोस्तों, फिलिंग अप 1010 पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर डिफरेंट डिसिप्लिन इन ओएवी बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। परमानेंट वैकेंसी है दोस्तों, 1010 टोटल वैकेंसी है। फॉर्म भरने जो शुरू हुए हैं दोस्तों, 7 मार्च से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो 6 अप्रैल 2023 रखी गई है, और 6 अप्रैल 2023 तक आप सिर्फ फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। और 8 अप्रैल 2023 यहाँ पर फॉर्म की जो फीस है उसकी पेमेंट की लास्ट डेट है, 8 अप्रैल 2023। तो आइए इस वैकेंसी का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन एक बार से रीड कर लेते हैं। यह दोस्तों एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/23 यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में, उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन भुवनेश्वर। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में बताई गई हैं। यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज्ड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट। यहाँ पर बोला गया है कि लास्ट डेट का वेट ना करें। अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं और एलिजिबल हैं, तो लास्ट डेट से पहले पहले ही इस फॉर्म को भरकर कंप्लीट कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डिटेल, कौन सी पोस्ट है, क्या सैलरी मिलने वाली है और कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल की टोटल 100 पोस्ट हैं, 67,700 रुपये यहाँ पर सैलरी रखी गई है। पीजीटी इंग्लिश की 51 पोस्ट हैं, 47,600 रुपये सैलरी है। पीजीटी फिजिक्स 62 पोस्ट हैं, 47,600। केमिस्ट्री की 61 हैं, बायोलॉजी की 41 हैं, मैथमेटिक्स की 61 हैं, पीजीटी कॉमर्स की 25 हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स 11 पोस्ट हैं। अब बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी इंग्लिश 163 पोस्ट हैं, टीजीटी ओडिया जो ओडिया भाषा है यहाँ की 8 पोस्ट हैं, टीजीटी मैथमेटिक्स 108 पोस्ट हैं, टीजीटी साइंस की 33 पोस्ट हैं, और टीजीटी सोशल स्टडीज़ की 81 पोस्ट हैं। इसके अलावा आर्ट टीचर, जिसे ड्राइंग टीचर भी कह सकते हैं, उसकी 205 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये सारी परमानेंट रेगुलर वैकेंसी हैं टीचिंग की, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, आर्ट टीचर और प्रिंसिपल की वैकेंसी है। टोटल 1010 यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करते हैं दोस्तों पर्सन विद डिसेबिलिटी और कैटेगरी वाइज डिसेबिलिटी कितनी कितनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसके अलावा जितनी भी रिजर्व कैटेगरी होती हैं उनकी कितनी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। टोटल यहाँ पर 1010 पोस्ट रखी गई हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी में दोस्तों कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ के लिए यहाँ वैकेंसी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ कैटेगरी बताई गई है, कैटेगरी 1, 2, 3 और 4। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्समैन का भी यहाँ पर कोटा रखा गया है। कैटेगरी 1 में ब्लाइंडनेस और लो विजन को रखा है। कैटेगरी 2 में हार्ड ऑफ हियरिंग और सुटेबल एड्स को रखा गया है। कैटेगरी 3 में लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सीपी, लेप्रोसी क्योर, डॉर्फिज्म, एसिड अटैक और मस्कुलर डिस्ट्रोफी को रखा है। कैटेगरी 4 में कॉम्बिनेशन ऑफ कैटेगरी स्पेसिफाइड इन कैटेगरी 2 एंड 3, यानी कैटेगरी 2 और 3 की जो डिसेबिलिटी मैंने बताई कैटेगरी 4 में, उसका कॉम्बिनेशन रखा गया है फॉर आर्ट टीचर यानी ड्राइंग टीचर के लिए। अगले यहाँ पर बात है कैटेगरी 4 में ही कॉम्बिनेशन ऑफ कैटेगरी स्पेसिफाइड इन कैटेगरी 1, 2 एंड 3 फॉर प्रिंसिपल टीजीटी एंड टीजीटी मैथमेटिक्स।
यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई पोस्ट हैं। प्रिंसिपल टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी मैथ के लिए कैटेगरी 4 में जो यहाँ पर रखा गया है कि कैटेगरी 4 जो कंप्राइज होगी वो रहेगी 1 2 3 का कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस फॉर्म के बारे में है या वैकेंसी के बारे में, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरी एलिजिबिलिटी और फीस भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी रहेगी दोस्तों, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और एक से ज़्यादा जीवित स्पाउस नहीं होना चाहिए, जो कि आमतौर पर किसी का नहीं होता है दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझ लेनी है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी में ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मेन ये वैकेंसी है उड़ीसा के कैंडिडेट्स के लिए, उड़ीसा के डोमिसाइल्स के लिए, लेकिन ऑल इंडिया अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि केवल उड़ीसा के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। बाकी राज्यों के कैंडिडेट्स भी इस वैकेंसी में अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बात बोली गई है, सबसे पहले कैंडिडेट मस्ट हैव पास मिसलेनियस ओडिया अप टू एमई स्टैंडर्ड, यानी ओडिया भाषा उसने पास करी हो। दूसरी यहाँ पर बोला गया है कैंडिडेट हु हैव नॉट पास ओडिया अप टू एमई स्टैंडर्ड कैन अप्लाई, जिसने ओडिया भाषा पास नहीं करी है, यानी एमई का यहाँ पर मतलब एक बार देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर एमई का मतलब मैट्रिकुलेशन हो सकता है, 10वीं क्लास तक ओडिया भाषा पास करी हो, या फिर जो साथी अगर जानते हैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग, मैं यहाँ पर अंदाज़ा लगा रहा हूँ, एमई स्टैंडर्ड यानी 10वीं क्लास, तो वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका सही मतलब क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। मैं यहाँ पर इसे 10वीं क्लास मान रहा हूँ। यहाँ पर बोला है कि जिसने 10वीं क्लास तक पास करी वो अप्लाई कर पाएगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट बोला है कि जिसने पास नहीं भी करी है वो भी अप्लाई कर सकता है। द कैंडिडेट हु हैव नॉट पास ओडिया अप टू एमई स्टैंडर्ड कैन अप्लाई, बट they have to pass the examination ODIA up to ME standard conducted by BSc Odisha Cuttack within 3 years from the date of joining। यहाँ पर बोला गया है कि अगर ओडिया भाषा पास नहीं भी करी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के आपकी मान लीजिए आपका पेपर होता है और सिलेक्शन हो जाता है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर अंदर जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है ओडिया भाषा पास करने का, वो 3 साल के अंदर अंदर आपको वो पास करके दिखानी होगी, जो कि यहाँ के BSc ओडिशा द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री इन आर्ट साइंस, जो भी एप्लीकेबल होगी पोस्ट के लिए, अभी एलिजिबिलिटी के आगे बात करेंगे, वो आपके पास होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है ऑल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, टीजीटी की बात की जा रही है, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी ओडिया, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, मस्ट हैव पास OS टेट, ओडिशा टेट, या फिर ओडिशा टेट का पेपर 2 आपके पास होना चाहिए, या फिर सी टेट आपके पास पेपर 2 होना चाहिए, या तो ओडिशा का टेट आपके पास हो या फिर सी टेट होना चाहिए। पेपर 2 टीजीटी के लिए यहाँ पर मस्ट बोला गया है। अगली यहाँ पर बात बोली है रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन फ्रॉम आउटसाइड स्टेट, यानी ओडिशा के बाहर से जहां से भी किसी ने क्वालिफिकेशन पूरी की है उसके बारे में बात बोली जा रही है। द कैंडिडेट शैल ओनली बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ जेन्युइननेस ऑफ द एजुकेशन ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन फ्रॉम कंसर्न यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच दे हैव ऑब्टेन्ड द डिग्री। यहाँ पर बोला गया है कि अगर ओडिशा के बाहर की कोई डिग्री है कॉलेज की, जो ओडिशा राज्य के बाहर की है, मान लीजिए आपने दिल्ली से कोई क्वालिफिकेशन पूरी की है, तो आपका यहाँ पर उस जो क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी, तभी आपको एलिजिबल यहाँ पर माना जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफिकली इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड कैलकुलेटेड इन द टू द नियरेस्ट 2 डेसिमल। ये फॉर्म भरने से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ बोला जा रहा है जब आप फॉर्म भरेंगे और आपकी जो परसेंटेज आपको वहाँ भरनी है, तो पॉइंट के बाद की 2 डिजिट तक आपको एग्जैक्ट जितनी पॉइंट में है उतनी ही बतानी है, उसके अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया। इन द रेलेवेंट कॉलम ऑफ द एप्लीकेशन वेयर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज नॉट अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी बट ओनली CGPA इज अवॉर्डेड, द सेम शैल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज इन द टर्म्स ऑफ कन्वर्जन नॉर्म्स। यहाँ पर बोला गया है कि अगर परसेंटेज आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी की मार्कशीट में नहीं है, CGPA दी है, तो CGPA को कन्वर्ट करके उसको परसेंटेज में बदलना है और फिर आपको वहाँ पर फिल करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म में। कन्वर्जन का फॉर्मूला हर यूनिवर्सिटी अपना अपना मार्कशीट में लिख के देती है, उसी फॉर्मूले के अनुसार आपको यहाँ पर उसे कन्वर्ट करके परसेंटेज में बदलना होगा। यहाँ पर देखो 3.1.8 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर समझनी पड़ेगी। राउंड ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, यानी राउंड ऑफ करके आपको परसेंटेज नहीं लिखनी है अंडर एनी सर्कमस्टेंस, किसी भी स्थिति में। फॉर कंसिडरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट अदर देन 49.99 मार्क्स विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 50%, यानी अगर आपके मार्क्स 49.99 हैं तो आप उसे 50% नहीं लिख सकते, आपको 49.99% ही फॉर्म में भरना होगा। इसी तरीके से 44.99 मार्क्स अगर आपके हैं तो उसको आप 45% नहीं लिख सकते,
उसको आपको 44.99% ही फॉर्म में फिल करना होगा, यानी 0.01 का भी यहाँ पर मार्जिन आप नहीं ले सकते। आपको जितनी पॉइंट में, पॉइंट के 2 डेसिमल तक जितनी परसेंटेज आपकी जितनी भी बनती है एग्जैक्ट, वही परसेंटेज सेम टू सेम आपको फॉर्म में फिल करनी होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है दैट कैंडिडेट शुड हैव कॉम्पिटेंस टू टीच बोथ इन इंग्लिश एंड ओडिया मीडियम। तो इंग्लिश और ओडिया भाषा दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाने की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाना आना चाहिए। तो मेन अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो ये वैकेंसी मेन जो है उड़ीसा के निवासियों के लिए ही है। अदर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्हें ओडिया भाषा आती है तो। द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज डिजायरेबल। यहाँ पर बोला गया है कि जिसके पास सीटेट या फिर ओटेट का पेपर 2 क्वालिफाई नहीं है, नीड नॉट टू अप्लाई, वो अप्लाई ना करें। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है एलिजिबिलिटी की। यहाँ पर हम सारी पोस्ट की एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है दोस्तों प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए, बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तीसरा एक्सपीरियंस यहाँ पर बोला है पर्सन होल्डिंग एनालॉग पोस्ट फॉर और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये होना चाहिए, या फिर वाइस प्रिंसिपल होना चाहिए, या फिर पीटी लेक्चरर हो किसी स्टेट या गवर्नमेंट में ऑटोनोमस बॉडी में। और अगला यहाँ पर बोला है 10 ईयर कंबाइंड रेगुलर सर्विस इन टीजीटी पे बैंड, यहाँ पर पे बैंड लिखा है कि टीजीटी की सर्विस अगर है तो भी आप एलिजिबल हैं एक्सपीरियंस के तौर पर। अगला यहाँ लास्ट है द कैंडिडेट वर्किंग हैविंग 2 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस एज प्रिंसिपल एडेड सेमी गवर्नमेंट। अगर आप एडेड या सेमी गवर्नमेंट स्कूल में भी काम किया है आपने तो भी आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शो कर पाएंगे प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पीजीटी की एलिजिबिलिटी के बारे में। यहाँ सारी पीजीटी की जितनी भी सब्जेक्ट है उन सबके बारे में बोला गया है। 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के साथ, इन कंसर्न सब्जेक्ट, जो भी जिस भी पीजीटी की आप सब्जेक्ट के यहाँ पर अप्लाई करेंगे उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगला है यहाँ पर दूसरा पॉइंट बैचलर डिग्री इन एजुकेशन यानी बीएड आपके पास होनी चाहिए। अब सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए पीजीटी के लिए, मास्टर डिग्री कौन से सब्जेक्ट में होनी चाहिए वो बात कर लेते हैं। अगर आप इंग्लिश में अप्लाई करेंगे पीजीटी में तो मास्टर डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए। फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, इन चारों में से किसी भी एक में होनी चाहिए। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए बोटैनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बोटैनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री हो। कॉमर्स के लिए कॉमर्स, हाउएवर द होल्डर ऑफ डिग्री इन एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमी शैल नॉट बी एलिजिबल। कॉमर्स के लिए मास्टर ऑफ कॉमर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और जिन्होंने एमकॉम कर रखी है अप्लाइड बिजनेस के साथ में वो इस वैकेंसी के लिए पीजीटी कॉमर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यहाँ लिख दिया गया है। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिग्री होनी चाहिए। अब बात आती है दोस्तों ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के बारे में। तो 4 साल की इंटीग्रेटेड आपके पास कोर्स होना चाहिए एनसीटी रिकॉग्नाइज वाला, या फिर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और 45% रखा है SC/ST और फिजिकली हैंडीकैप और EWS यानी SEBC सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास उसके लिए। इसके साथ साथ बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दूसरा यहाँ इंपॉर्टेंट बात बोली है ओडिया और इंग्लिश दोनों भाषा में पढ़ाना आना चाहिए, डिजायरेबल है कंप्यूटर नॉलेज। इसके अलावा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टीचिंग के टीजीटी के लिए बनेंगे वो आपके पास होने चाहिए। कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा आप आइए देख लेते हैं। इंग्लिश के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो इंग्लिश एज एन ऑनर पास इलेक्टिव मेजर सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आपके पास होना चाहिए। ओडिया के लिए अप्लाई करेंगे तो ओडिया के लिए भी सेम वही क्राइटेरिया रखा गया है। मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं बैचलर डिग्री इन साइंस विद एटलीस्ट 200 मार्क्स इन मैथ्स, यहाँ पर बोल दिया गया है दोस्तों एज अ सब्जेक्ट विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इसके अलावा मैथ्स के अलावा दोनों इन में से कोई भी 2 सब्जेक्ट हो, कौन कौन से हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर स्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आगे बात करते हैं टीजीटी साइंस की। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन साइंस हैविंग एनी 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट, कौन कौन से, बोटैनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस, इनमें से पांचों में से कोई भी 3 आपके पास होने चाहिए। सोशल स्टडीज की अगर बात करें 1 मस्ट हैव अ सब्जेक्ट इन बीए इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इन चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स में आपके पास होना चाहिए। कौन कौन से 4 हैं दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स। इन एडिशन ही शी शुड हैव 1 मोर सब्जेक्ट आउट ऑफ द
फॉलोइंग 8 सब्जेक्ट, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और इसके अलावा 8 और सब्जेक्ट बताए हैं, उनमें से भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए विदाउट रिपीटिशन ऑफ द सेम सब्जेक्ट एज अबव। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री एज ऑनर्स इलेक्टिव या फिर पास। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन सोशल साइंस के लिए बताया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट जो वैकेंसी है आर्ट टीचर यानी ड्राइंग टीचर की। ड्राइंग टीचर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ओडिया और इंग्लिश दोनों भाषा में पढ़ाना आना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कैंडिडेट्स हैविंग स्पेशल बीएड और डीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ पीजीटी एंड टीजीटी। यानी जिस भी कैंडिडेट के पास बीएड स्पेशल एजुकेशन है या फिर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन या फिर डिप्लोमा जनरल, क्योंकि पीआरटी की वैकेंसी तो दोस्तों इसमें है नहीं, तो बीएड स्पेशल वाले टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा डिप्लोमा स्पेशल वाले भी एलिजिबल नहीं है और डिप्लोमा जनरल वाले जिसे जनरल डाइट कहते हैं वो कैंडिडेट्स भी इनमें से किसी भी वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट जो रखी जाएगी वो आपकी 1 अप्रैल 2023 से 1 जनवरी 2023 से मानी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों अलग अलग पोस्ट में एज लिमिट यहाँ पर क्या रखी गई है। प्रिंसिपल की पोस्ट की अगर बात करें, कैंडिडेट शैल बी अंडर 50 ईयर, 50 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए 1 अप्रैल 2023 तक, और 32 साल से ज़्यादा उम्र आपकी होनी चाहिए। हाउएवर इन केस ऑफ SC/ST वुमेन, SCBC, एक्स मिलिट्री पर्सन, अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स बाय 5 ईयर। इन केस ऑफ PWD, अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स बाय 10 ईयर। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, यानी 50 साल मैक्सिमम एज बोली है इन्होंने, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के वो एज 60 साल हो जाएगी। और SC/ST और जितनी भी महिलाएं हैं और SCBC कैटेगरी और एक्स मिलिट्री पर्सन, इन सभी के लिए जो रिलैक्सेशन है वो 5 साल का है, यानी मैक्सिमम एज इनकी 55 साल मानी जाएगी। और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए मैक्सिमम एज 10 साल मानी जाएगी। मिनिमम एज दोस्तों सभी के लिए 32 ईयर्स यहाँ पर रखी गई है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी के लिए, और इसमें 8 टीचर भी इंक्लूडेड है। यहाँ पर 38 साल से 38 ईयर मैक्सिमम एज यहाँ पर बोली है, मिनिमम एज 21 साल 21 ईयर मिनिमम एज है, यानी 21 मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 38 ईयर होनी चाहिए 1 अप्रैल 2023 तक। यहाँ पर SC/ST महिला कैंडिडेट यानी वुमेन कैंडिडेट्स सभी कैटेगरी की, इसमें जनरल भी इंक्लूडेड है, SCBC, और इनके लिए जो एज लिमिट हो जाएगी वो 5 साल का रिलैक्सेशन हो जाएगा, तो 38 + 5 यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट इन सभी कैटेगरी के लिए 43 ईयर्स हो जाएगी। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए ये रिलैक्सेशन 10 साल का है, तो यहाँ पर जो 38 लिमिट रखी थी मैक्सिमम की, उसमें 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाए तो 48 ईयर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए मैक्सिमम एज हो जाएगी पीजीटी, टीजीटी और आर्ट की वैकेंसी के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी कभी भी किसी भी टाइम पर गलत साबित होती है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ये वैकेंसी हमने देख ली कितनी है, एलिजिबिलिटी हमने पढ़ ली है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए दोस्तों आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस की और ऑनलाइन एग्जाम किस तरीके का होगा, वो सारी डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इंटरव्यू रहेगा और परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी 3 चीज़ें यहाँ पर रखी है। एक तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी जिसे डेमो भी कह सकते हैं, वो भी लिया जाएगा। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा वो 2 भाषा में होगा, बायलिंगुअल। जैसे आप DSSB का एग्जाम देते हैं तो उसमें इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाएं आपको मिलती हैं, यहाँ पर हिंदी नहीं मिलेगा, यहाँ पर इंग्लिश के साथ ओडिया लैंग्वेज मिलेगा। तो 2 लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ बोला गया है कि 90 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है, ये उस टाइम की बात है जब आप एग्जाम देने जाएंगे। एग्जाम का जो सेंटर रहेगा दोस्तों वो केवल और केवल जो यहाँ पर उड़ीसा राज्य है उसके अंदर ही आपको एग्जाम देने आना होगा। अगर आप दूसरे राज्य से अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको उड़ीसा राज्य में ही एग्जाम देने जाना पड़ेगा। यहाँ पर 11 सिटीज़ हैं जिनके एग्जाम सेंटर इन्होंने रखे हैं, तो इन 11 सिटीज़ में ही आपका एग्जाम सेंटर किसी भी एक सिटी में डाला जाएगा, तो यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर बोला गया है एप्लीकेंट शुड क्लियरली इंडिकेट देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर एनी 3 एग्जामिनेशन सेंटर, यानी जब आप ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे इस वैकेंसी के लिए, तो आपको वहाँ पर 3 एग्जाम सेंटर इन 11 में से बताना पड़ेगा प्रेफरेंस के हिसाब से कि आप कौन सी सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं। उन तीनों में से ही आपको एग्जाम सिटी होपफुली मिल जाएगी।
उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर चेंज करने के लिए किसी भी तरह की रिक्वेस्ट आपकी नहीं मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेबसाइट जो रहने वाली है दोस्तों वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रही है। वेबसाइट इसकी जो है वो www.oav.edu.in, इस वेबसाइट पर जाकर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। हालांकि दोस्तों इस पीडीएफ जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ इसको डाउनलोड करने का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप डायरेक्ट वहां से जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से बैठकर ये पूरी पीडीएफ रीड कर सकते हैं। दोबारा से बात बोली गई है कि स्पेशल बीएड वाले, डिप्लोमा स्पेशल और डिप्लोमा जनरल वाले इनमें से किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपका सिलेक्शन होगा तो उड़ीसा राज्य के किसी भी शहर में आपको पोस्ट किया जाएगा। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है दोस्तों उनको एग्जाम में पर आवर 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे एग्जाम देने के लिए। एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, एस सी एस टी, एस सी बी सी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर उनका सर्टिफिकेट इंग्लिश, हिंदी और उड़िया इन तीनों लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज में बना हुआ है, अगर इनमें से तीनों लैंग्वेज में से किसी में भी है तो उनका सर्टिफिकेट एज इट इज सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इंग्लिश, हिंदी और उड़िया इन तीनों के अलावा किसी और लैंग्वेज, मान लीजिए कन्नड़ लैंग्वेज में या तेलुगु लैंग्वेज में आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, जो आपका रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो दोस्तों आपको एक सेल्फ सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन कॉपी यहाँ पर जमा करनी पड़ेगी, जो कि इंग्लिश या हिंदी या उड़िया भाषा में होगी अपने सर्टिफिकेट के बारे में। कट ऑफ डेट यहाँ पर दोस्तों 1 जनवरी 2023 रखी गई है, यानी 1 जनवरी 2023 तक आपके सारे क्वालिफिकेशन, सारी एज लिमिट उस डेट को मानी जाएगी, 1 जनवरी 2023। अब बात करते हैं दोस्तों फीस कितनी है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। प्रिंसिपल की अगर बात करें, प्रिंसिपल की वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपकी जो फीस है जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रुपये फीस रखी गई है, और SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी इन तीनों कैटेगरी के लिए दोस्तों 1250 रुपये फीस रखी गई है। TGT की अगर वैकेंसी की बात करें, TGT, PGT और ड्राइंग टीचर इन तीनों वैकेंसी की अगर बात करें तो इनमें जो फॉर्म की फीस है जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपये फीस रखी गई है। इसके अलावा SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि फॉर्म के 3 स्टेप हैं, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 फॉर्म फिलिंग और स्टेप 3 पेमेंट। यहाँ पर बोला गया है कि स्टेप 2 जब आप फॉर्म फिल करके सबमिट कर देंगे तो फिल करके सबमिट करने के 24 से 48 घंटे बाद ही आपको पेमेंट करनी होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। आप बार बार कमेंट करके पूछेंगे कि पेमेंट नहीं हो रही है, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, जब आप अपना फॉर्म भर लेंगे स्टेप 2 तो उसको फॉर्म भरने के तुरंत बाद आपको पेमेंट नहीं करनी है, 24 से 48 घंटे आपको वेट करना है, उसके बाद ही आपको वहां पर दोबारा लॉगिन करके पेमेंट को पूरा करना होगा। स्टेप 1 और स्टेप 2 पूरा करने की जो लास्ट डेट है वो 6 अप्रैल 2023 है, और स्टेप 3 यानी जिसे पेमेंट का नाम दिया गया है उसको पूरा करने की लास्ट डेट 8 अप्रैल रखी गई है। आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर फॉर्म भरने के लिए होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी पड़ेगी और सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे। ये कुछ बातें हैं दोस्तों कि फोटोग्राफ किस तरीके की अपलोड करनी है, ये आपको देख लेना है अच्छे से, डायमेंशन क्या रखना है और सिग्नेचर किस तरह से अपलोड करने हैं वो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर हेल्प डेस्क का ईमेल दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, OAVS हेल्प डेस्क 2023@gmail.com। तो इस पर आप ईमेल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन की स्कीम के बारे में, क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे और किस पोस्ट में किस तरह का एग्जाम लिया जाएगा, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्रिंसिपल के एग्जाम के बारे में। प्रिंसिपल का जो एग्जाम होएगा वो पार्ट 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें दोस्तों आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें 180 मिनट आपको मिलेंगे और 180 क्वेश्चन आपको करने होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी। ये है दोस्तों आपका ऑनलाइन टेस्ट। इसमें दोस्तों 4 पार्ट रहेंगे, 1, 2, 3, 4। CBT पार्ट 1 विल बी क्वालिफाइंग, पार्ट 1 आपका क्वालिफाइंग रहेगा। यहाँ पर बोला गया है कि पार्ट 1 सिक्योरिंग मिनिमम 5 मार्क्स ईच इन इंग्लिश एंड ओडिया सब्जेक्ट एंड 13 मार्क्स एग्रीगेट।
आपका जो पार्ट 1 रहेगा दोस्तों, उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और ओडिया भाषा की प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जाएगी, जिसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश भाषा के होंगे, 20 क्वेश्चन ओडिया भाषा के होंगे। यहाँ पर आपको मिनिमम 13 मार्क्स दोनों को मिलाकर और अलग अलग 5-5 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, यानी इंग्लिश में भी 5 मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे, ओडिया भाषा के वाले 20 में से 5 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, और टोटल मिनिमम आपको दोनों के मिला के 13 करने पड़ेंगे। मान लीजिए आपके इंग्लिश में आपके 4 मार्क्स ही आए हैं और ओडिया भाषा में आपके 10 मार्क्स आ गए हैं, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको मिनिमम यहाँ पर 5 लाने हैं और दोनों के मिला के 13 मिनिमम लाने हैं, तभी आप आगे सिलेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप ये क्राइटेरिया क्वालिफाइंग पूरा नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेचर वहीं पर ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद पार्ट 2 की अगर बात करें, 40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 10, कंप्यूटर के 10 होंगे और एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 3 की अगर बात करें दोस्तों, 30 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 होंगे, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के 10 होंगे, टीचिंग मेथोडोलॉजी के 10 होंगे। पार्ट 4 में एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के 70 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से चारों पार्ट होंगे, इस तरीके से आपका प्रिंसिपल का एग्जाम पूरा लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों प्रिंसिपल के लिए 60 मार्क्स का इंटरव्यू रखा गया है। यहाँ पर पार्ट 2, 3 और 4 यानी 40, 30, 70 और 60, 2, 3, 4 और इंटरव्यू, यहाँ पर 200 मार्क्स हो जाते हैं। फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट द वेटेज ऑफ इवेल्यूशन स्कीम विल बी टेस्ट। पार्ट 2, 3 और 4 के आपके यहाँ पर 70% मार्क्स लिए जाएंगे और इंटरव्यू के 30% मार्क्स, टोटल 100% मार्क्स ऐसे बनाए जाएंगे और इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, पार्ट 2, 3, 4 तक आने की बात अगर आप वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, अगर आपने पार्ट 1 क्वालिफाई जो करना है वो नहीं किया होगा तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल की हमने बात कर ली है, अब बात करते हैं टीजीटी के बारे में। टीजीटी में भी दोस्तों पार्ट 1, 2 और 3 रखा गया है। पार्ट 1 में दोस्तों 200 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और 200 मिनट आपको मिलेंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी। इसमें भी दोस्तों पार्ट 1 क्वालिफाइंग रहने वाला है। पार्ट 1 में अगर बात करें तो 40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 20 इंग्लिश के होंगे, 20 ओडिया भाषा के होंगे और क्राइटेरिया वही है कि दोनों में 5-5 लाने हैं और दोनों के मिला के कम से कम 13 लाने हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर ये क्राइटेरिया ये क्वालिफाई नहीं किया तो आपका कैंडिडेचर वहीं पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पार्ट 2 की अगर बात करें, 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और पार्ट 3 में 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट कंटेंट के होंगे। यानी मान लीजिए टीजीटी इंग्लिश अप्लाई किया है तो पार्ट 3 में 100 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश मेथोडोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड के इंग्लिश से रिलेटेड 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद 40 नंबर का इंटरव्यू रखा गया है और पार्ट 2 और 3 के 70% और इंटरव्यू के 30% वेटेज यहाँ पर रखा गया है। पीजीटी की अगर बात करें, पार्ट 1 to 3 है। पार्ट 1 में 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मिनट मिलेंगे, 200 क्वेश्चन, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी। इसमें भी दोस्तों पार्ट 1 जिसमें इंग्लिश और ओडिया भाषा पूछी जाएगी, 40 नंबर की, 20-20 नंबर की क्वालिफाइंग है। मिनिमम आपको 5 मार्क्स लाने हैं ईच में और मिलाकर 13 मार्क्स पूरे करने हैं क्वालिफाई करने के लिए। पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट कंटेंट के मिलेंगे। पार्ट 3 में इंटरव्यू 40 मार्क्स का होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं ड्राइंग टीचर की। इसमें पार्ट 1 to 3 रखा गया है, 200 क्वेश्चन, 200 मिनट, एक नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। इसमें भी दोस्तों पार्ट 1 में इंग्लिश और ओडिया भाषा पूछी जाएगी 20-20 नंबर की, जिसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन करंट अफेयर, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और सब्जेक्ट कंटेंट मिलेगा पार्ट 3 में। इसके बाद इसमें परफॉर्मेंस टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों 20 मार्क्स का। परफॉर्मेंस टेस्ट केवल और केवल यहाँ पर अभी तो जो हमने एग्जामिनेशन की स्कीम पढ़ी है, केवल आपका ड्राइंग टीचर में परफॉर्मेंस टेस्ट लिया जाएगा, बाकी किसी वैकेंसी में परफॉर्मेंस टेस्ट यहाँ पर नहीं रखा गया है। 20 मार्क्स का यहाँ पर इंटरव्यू रखा गया है। पार्ट 2 और 3 को मिलाकर 50% वेटेज रखी जाएगी, परफॉर्मेंस के 20% वेटेज और इंटरव्यू के 30%। टोटल इस तरीके से आपका वेटेज रखा जाएगा 100% बनाने के लिए। दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी समस्या आपको आ रही है तो यहाँ पर ग्रीवांस रिड्रेसल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, इसका प्रिंट निकाल कर आप इसमें अपनी डिटेल भर देंगे। जो भी आपकी दिक्कत है, अगर आपकी अमाउंट डिडक्ट हो गई है लेकिन डिपॉजिट नहीं हुई है, इस तरह की कोई भी दिक्कत है तो इसका प्रिंट निकाल कर आप इसे भरेंगे और उसको स्कैन करके दिए गए ईमेल पर मेल कर देंगे ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो
ओडिशा विद्यालय संगठन के बारे में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी अभी तक जो मैंने बातें आपको बताई हैं इस वीडियो में और वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है दोस्तों कि आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से डिस्कस कर सकूं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही सही बता सकूं। दोस्तों ये पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अलग अलग पोस्ट के लिए जो डिटेल्ड सिलेबस है उसकी अलग अलग पीडीएफ भी दोस्तों हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जिस भी पोस्ट की तैयारी करने वाले हैं उसके सिलेबस की पीडीएफ भी आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों फॉर्म किस तरीके से भरना है ऑनलाइन फॉर्म उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अलग से आ जाएगी। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। दोस्तों अगर आपको जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सभी कैंडिडेट्स तक, उड़ीसा के सभी निवासियों तक जो भी इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं। और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उड़िया भाषा यहाँ पर एक मैटर बना हुआ है, उड़िया भाषा उनको आनी चाहिए। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।